आजकल दाढ़ी वाले बहुत टारगेट पे हैं इस सरकार के, हमें ऐसा लगता है और ऐसा दिखता है। क्या आपका भी ऐसा कुछ मानना है? पकड़ना नहीं जी, है, बोलिए। हमें यह कहना है कि इस पहले देश आप में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद तैयब बेग। मैं यहाँ मरकज़ का इमाम हूँ। मरकज़ के इमाम हैं। जी, जी मैं यहाँ इमामत करता हूँ और ऐसा भी नहीं मैं किसी के दबाव में हूँ। जी जी मैं न पैसा लेता हूँ न पैसा लेने को सोचा हूँ। पूरी ज़िंदगी मैं इमामत करूँगा जी जी। और कहीं भी कोई भी हालत आएगी किसी के लिए मैं 24 घंटा हर एक के लिए तैयार हूँ। और किसी से कोई मेरा लेन देन नहीं है, बल्कि मैं सोचता हूँ मेरे रहते हुए अगर ऊपर वाला जितना काम ले सके मैं हर एक के लिए जान माल वक्त सब कुछ तैयार हूँ। अच्छा, एक प्रकरण बड़ा सामने आया है, जो कि आप मिल गए हैं तो हम पूछना चाहेंगे, ये हिजाब वाला मैटर क्या है और इस पे आपकी क्या अपनी सोच क्या है, ये बताइए। जैसे किसी के धर्म में कोई भी इंसान किसी के बारे में दखल नहीं करता, तो ये भी एक धर्म में माना जाता है। तो इस धर्म में अगर कोई भी शख्स इसमें कोई अगर भागीदारी ले रहा है, अगर सच्चाई तरीके से ले रहा है तो बेहतर है। अगर कोई गलत रूप से ले रहा है तो वो समझ लो कि यहाँ भी नाकाम है, ऊपर वाले की भी नज़र में नाकाम है। क्या इस लगता वजह से है? किसी धर्म में किसी के बारे में किसी के तीरा तपड़ी किसी को करना नहीं चाहिए। क्या अभी तक जब से दुनिया कायम हुई है या अब तक जो हमारे बड़े दुनिया से गए हैं, क्या वो पागल और दीवाना थे जो आज तक इस बारे में नहीं बोलते थे? क्या अब से दुनिया जो बची है तो सिर्फ हिजाबी पे चलेगी कि दुनिया हिजाब के लिए गलत बोले या किसी के बारे में गलत बोले? अगर किसी के बारे में हिजाब के बारे में गलत बोला जा रहा है तो हम किसी के धोती के बारे में गलत बोलें या किसी के बारे में टोपी के बारे में गलत बोलें। कोई कुछ पहनना है, कोई कुछ पहनना है। हम तब बोल सकते हैं जब उस धर्म का खिलवाड़ उससे किया जाए, तो तब उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि आप ऐसा पहन करके या आप ऐसे रूप में रह करके आप ऐसा क्यों अपने धर्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ तो कोई खिलवाड़ हुआ नहीं था, बल्कि खिलवाड़ लोग उनके साथ कर रहे थे, मुस्कान के साथ। इस वजह से मुस्कान ने अपनी ज़िंदगी जो ऊपर वाले की तरफ से निभाया था वो उसकी ज़बान से निकला। वैसे तो जो जिस तरीके से अभी कोई भी किसी को प्रकाश आता है, कोई राम कहता है, कोई माँ कहता है, कोई बाप कहता है, तो जो जिसकी पूजा करता है या जिस धर्म के एतबार से अपने एतबार से रहता है वो उसी की कहानी गाता है। हाँ, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है, सही माने में हर एक ये सोचता है कि महंगाई अगर घट जाए तो हर एक का भला हो सकता है। जिस हिसाब से महंगाई है लोग परेशान हैं। महंगाई अगर घटा दी जाए, जितने भी योजनाएं हैं अगर ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ महंगाई घटा दी जाए तो हर एक खुशहाली की ज़िंदगी जी सकता है। और हम कहें योजनाएं पूरी दुनिया दे दी जाए, अगर महंगाई बढ़ा दी जाए तो हर एक परेशान है। कोई जिसके पास सब कुछ है, दौलत है, सब कुछ है, वो अपने तरीके से आराम है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के अगर कोई लड़का लड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ऊपर उसको नहीं दिया है तो उसको लड़का लड़के की कीमत मालूम होती है कि आखिर ये भी एक दौलत है। तो उस तरीके से अगर जिसके पास पैसा है वो हर तरीके से अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, जिसके नहीं वो कैसे पूरी करे? तो उसके हर एक तरीके से निभाने के लिए हर एक को हिस्सा लेना चाहिए कि जिस योजनाएं कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि योजना के बदले हर एक चीज़ का रेट घटा करके हर एक के बारे में सोचा जाए, जिससे ज़िंदगी हर एक की भली निभे। अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है तो इसमें हम पूछना चाहेंगे कि आप किस ओर हैं? चुनाव माहौल में देखिए कि हम जो भी सरकार आएगी, जो भी जहाँ रहेगा हर तरीके से उसकी निभाएगा जब तक जो रहेगा। तो देखा जाए कि अगर हर एक की सोच ये है कि नई दुनिया आए, नया साल आए, नई सोच आए और नया दिमाग आए, और अगर कोई इतनी टाइम निभा रहा है तो हर एक के दिमाग में ये है कि नई दुनिया आ जाए, नई सोच आ जाए, नया अखिलेश आ जाए, नए तरीके से आ जाए। बड़े अच्छे ढंग से आपने अपनी बात रख दी अंत में ले जाके कि नया नया करके फिर नया अखिलेश ले आए। हाँ, इसलिए कि अखिलेश की सोच ये है कि हमको हर एक तरीके से एक मर्तबा वो निभ चुके हैं और दुनिया से ठोकर भी खा चुके हैं। अब वो दोबारा आने के लिए अपने कदम को अच्छा बढ़ाने की कोशिश में लगे। इस वजह से लोग तभी उनके कदम को चूम रहे। अगर वो दोबारा आने के बाद गलत कदम उठाएंगे तो हो सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए नाकाम हो जाए। जैसे योगी साहब ने एक मरतबा जब जीता तो दोबारा फिर जीता था तो लोगों ने उनके ऊपर ये सोचा था कि हो सकता है इस देश का भला हो, इस प्रदेश का भला हो। मगर अब इतनी टाइम प्रदेश मोदी जी की बात कर रहे हैं आप? योगी मोदी दोनों लोग की बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से महंगाई, अब अगर सबको गैस दे दिया गया तो औरतों को तो बैठा दिया गया कि पत्ती नहीं बटोरना है, लकड़ी नहीं बटोरना है, गैस ले लो मुझसे।
मगर भराएगा कौन? उसका आदमी तो भराएगा, उसकी प्राइस महंगा कर दिए। हाँ, तो इस तरीके से अगर वो भराने की पूरी जिम्मेदारी लेते, जिस तरीके से आज कोटा मान लीजिए सब कुछ फ्री दे रहे हैं, कल सब कुछ ख़त्म करके कहेंगे जिसका राशन बना है, राशन कार्ड, उसको हम उसके खाते में पैसा डाल देंगे, चाहे डालें या ना डालें। जिस तरीके से अभी योजनाएं जब निकाले थे, गैस का दाम बढ़ाए थे या गैस जब निकाले थे, तो ये कहते कि इतना इसमें परसेंटेज जाएगा, जनता के खाते में जाएगा। जब वो बंद हो गया तो मैं कैसे ये जानूँ कि राशन जो मिल रहा है लोगों को, आज तक मैं राशन इनका एक दाना नहीं खाया हूँ। उसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस तरीके से राशन ये फ्री दे रहे हैं, कल इनकी सरकार जब फिर आएगी कहेंगे ये भी फ्री ख़त्म। जब तक योजनाएं थी दिया मैंने, अब मेरे पास देश का खसारा है, मैं खुद खसारे में हूँ, मैं कहाँ दूंगा? तो देश को बचाने के लिए योजनाएं ज़रूरी नहीं, देश को बचाने के लिए महंगाई को घटा करके लोगों के दिल को जीतने की ज़रूरी है। अगर दिल जीत गए तो समझ ले हर एक जीत रहा है। इसमें कोई धर्म की और कोई ऐसी बात नहीं। इंसानियत वो है जो सबके दिल को निभा ले जाए। इंसानियत ये नहीं है कि किसी के बारे में तेरा तपड़ी बोले या किसी के बारे में सोचे विचारे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बल्कि ये सोचे कि हमारे ज़रिए से अगर हर एक इंसान सुख है तो हम भी ऊपर वाले की नज़र में सुख में हैं। वरना एक से एक लोग आए, जिस तरीके से लोगों के बारे में गलत सोचा, उस तरीके से दुनिया से पर्दा भी हुए। कोई काटा गया है, कोई मारा गया है, और अगर अच्छे से निभाए हैं तो उनके अच्छे से लोग परवरिश किए। आज भी महात्मा गांधी को लोग याद कर रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद को ये लोग याद कर रहे हैं। ये क्यों याद कर रहे हैं? उन्होंने देश के लिए निभाया, अपना निछावर कर दिया, ऐसा नहीं अपना बनाया है उन्होंने। अब अब्दुल कलाम आज़ाद जब मरे थे तो लोग कहते थे इनको अगर इनके घर में कोई चीज़ मिला कि एक अटैची सिर्फ मिली, बल्कि कुछ नहीं मिला। आप आज की डेट में देख लीजिए, अहमद हसन के घर में देखिए फार्चूनर खड़े है 5 ठो। कोई नेता की देख लीजिए 3-3 फार्चूनर 4 फार्चूनर खड़े है, उसकी बिल्डिंग के क्या हाल हो गए। आप आज के युग में देख लीजिए अहमद हसन के पास क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बहुत से नेता ऐसे भी हैं कि आज भी वो अपना नहीं बना रहे हैं, किसी के बनाने की सोच में लगे हैं। तो इस तरीके से सोचने के एतबार जो सोचेगा वही देश के बारे में सोचेगा। जो अपना बनाएगा वो देश का क्या सोचेगा। इंसान वो अपने लड़का बच्चे को नहीं सोच पाएगा, इंसान के बारे में क्या सोचेगा। तो ऐसे लोगों से मैं, जो देश के बारे में ना सोचे या लोगों के बारे में ना सोचो, इंसानियत का काम ना करे, उससे मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब, आपने बड़े अच्छे से अपनी बातें रखी और आपकी बातें काफ़ी हद तक सही भी हैं। एक आपसी प्रेम और भाईचारा देश में बना रहना चाहिए और महंगाई पे भी काबू लगना चाहिए। तो आपको हम दिखा रहे थे अभी यहाँ से खबरें। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।